Morning students, welcome again. Continue with unit 3 digital documentation. सेकेंड वीडियो में आपने प्रैक्टिकली देखा पार्ट्स ऑफ राइटर विंडोज। देखते हैं कि हमारा क्या था। टाइटल बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप राइटर कॉर्नर विंडो। इट शोज द टाइटल बार ऑफ द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। दूसरा था, ये आपने देखा था प्रैक्टिकली, आपने पिछले वीडियो में देखा है कि टाइटल बार। एंड सेकेंड वन वाज द मेन्यू बार, जिसमें कि हमारे इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार। इट शोज द मेन्यू आइटम। कौन कौन से मेन्यू थे आपके? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल्स, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। so these were the menus। और each and every menu has the sub menus. The sub menu item which shows 3 dots just after the sub menu name menu means clicking on it will open the dialog box. The sub menu item which shows right hand side arrow, this one, just after the sub menu name means clicking on it will open another sub menu. Is it clear? अब नेक्स्ट था हमारा टूल बार्स, जिसमें कि हम देखते थे कि द टूल बार अपीयर्स बिलो द मेन्यू बार। बाय डिफॉल्ट द स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिक टूल बार विल अपीयर। अगर हम चाहें कि दूसरे टूल बार लें तो हम वहां पर व्यू मेन्यू में जाएंगे और बाकी टूल बार्स को वहां पर शो कर देंगे। तो हम व्यू जैसे ही टैप करेंगे, वहां से किस टूल बार को हम शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, उस पर हम क्लिक कर देंगे। Standard toolbar, it contains commands in the form of icons. Formatting toolbars, it contains the various options for formatting documents. Status bar, this is positioned at the left bottom of the writer window and display the number of pages, words, the language used, zooming, etc. इसको अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली we can understand it very well. Next one, the scroll button and scroll bar. It is used to scroll the documents. Zoom में it shows to change the scale of the text and pictures in the documents only for view. View करने के लिए हम उसका zoom in और out कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं परसेंटेज को। ये इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए आपका स्टेटस बार है, जहां आपका पेज, किस पेज पर आप काम कर रहे हैं, कितने वर्ड्स और कितने कैरेक्टर आप टाइप कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा स्टाइल आपने चूज किया हुआ है, डिफॉल्ट स्टाइल, कौन सी लैंग्वेज आपने चूज की है, वो लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, सेक्स उसके आगे देखेंगे राइट हैंड साइड आपका जूम का परसेंटेज रहता है, जूम का स्लाइडर रहता है जिसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और ये आपका डिफरेंट व्यूज है कि आपके कौन से लेआउट में आपको कौन सा व्यू चाहिए, विच व्यू यू रिक्वायर्ड। ओके, तो टू नो द मीनिंग ऑफ अदर टूल्स, पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन द टूल्स एंड सी द टूल टिप्स। नाउ कर्सर मूवमेंट। सो व्हाट इज द कर्सर मूवमेंट? नाउ हम देखेंगे कि वहां पर ऑब्जर्व करेंगे लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट कर्सर, प्रेस द डिफरेंट कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड एंड वॉच हाउ द टेक्स्ट कर्सर मूव्स। Yes, now see, this is the cursor। जब टेक्स्ट एरिया में आप देख रहे हैं तो आपका कर्सर आई की शेप में है, मूव कर रहा है। टेक्स्ट पे भी आपकी आई की शेप में मूव कर रहा है। आपने ये हमने क्या किया कि आपके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट हम ड्रैग के थ्रू भी कर सकते हैं, माउस के थ्रू, और हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ आते ही आप देखिए आपका कर्सर चेंज हो गया, माउस के आपका एरो में बदल गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कर्सर का मूवमेंट। बाकी आपके पास कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं। आप देखिए आपका जो कर्सर है इस समय कहाँ है, ई पर है राइट हैंड साइड, और मैं लेफ्ट एरो को प्रेस कर रही हूँ तो आपका कर्सर आपका लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट एरो कीज करूंगी तो ये आपका कर्सर राइट में जा रहा है। इसी को मैं जरा कॉपी पेस्ट करके बढ़ा देते हैं सो दैट आपका ये पेज की लाइंस बढ़ जाए। कंट्रोल सी, जैसा कि आपने पहले सीखा है।
कंट्रोल बी करके हम इसका टेक्स्ट बढ़ा देते हैं सो दैट आप उस चीज को समझ पाए, कर्सर का मूवमेंट को। जी क्लियर? अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा कर्सर ऊपर जा रहा है, और डाउन एरो की यूज कर रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे कीबोर्ड में हमारे पास 4 एरो कीज रहते हैं। आप देखिए कि ये आपकी बुक में टेक्स्ट कर्सर, द टेक्स्ट कर्सर इज ए फ्लैशिंग वर्टिकल लाइंस इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। द 4 एरो कीज अप, left, right, up and down on the keyboard are called as a cursor control keys. Is it clear? Now there are more one thing. There are 2 keys above the cursor control keys marked as home and end. Pressing the home key, jump to the beginning of the line, and pressing end key, jump to the end of a line. ठीक है? Position the text cursor on a line of the document. Press the home key and observe that the text cursor jump to the beginning of the line. Press the end key and observe that the text cursor jump to the end of the line. So let us see how, ये देखिए ये कर्सर आपका है सी पर, और अब आपका मैं एंड की दबा रही हूँ तो आप देखिए लास्ट में आ गया। अगर मैंने इसका होम की दबाया तो ये बिगनिंग में आ गया लाइन के। इज इट क्लियर? By pressing the end key, cursor will move end of the line. By pressing the home key, the cursor will move beginning the line. So now see one more thing कि जब हम होम की और एंड की को कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। टू जम्प टू द बिगनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम अगर हम करते हैं तो, और कंट्रोल एंड से क्या होता है कि जंप टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइन का ही डॉक्यूमेंट है, इसी पर हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसी को प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड की, तो जस्ट सी कि आपका ये कंट्रोल एंड की आपका लास्ट लाइन में आ गया, और कंट्रोल होम की से ये देखिए बिगनिंग में आ गया। इज इट क्लियर? कंट्रोल एंड लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल होम बिगनिंग द documents. Is it clear? Now let us see what will we do. माउस पॉइंटर आप समझ ही चुके हैं कि टेक्स्ट कर्सर का कैसे चेंज हो जाता है। Now we have to see कि कैसे हम नया डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे। ये भी आपने सीखा था कि न्यू डॉक्यूमेंट्स, हाउ यू विल ओपन इन न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द फाइल मेन्यू, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अभी हमने जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किया था किससे किया था? फाइल, और फाइल में जाके हमने न्यू प्रेस किया, न्यू में जाके हमने टेक्स्ट किया, तो आप देखिए आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। इज इट क्लियर? आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इसी को हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी कर सकते थे, इस आइकॉन को प्रेस करके न्यू, और अदरवाइज हम कंट्रोल एन करके, शॉर्टकट की क्या है हमारी CTRL, CTRL प्लस एन, इट इज फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फाइल। ओके, शॉर्टकट कीज आपकी क्या है? CTRL प्लस एन, इट इज फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमें ओपन करना है, ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या है हमारी? CTRL प्लस ओपन,
इसको हम फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन से मतलब कि आपकी जो पहले की फाइल है उसको आप करेंगे। नाउ फाइल सेव करने के लिए यहाँ से लेंगे, या आप स्टैंडर्ड टूल बार से लेते हैं शॉर्टकट की जो आप लेते हैं, तो CTRL प्लस S to save a document. Okay, to open an existing document. Is it clear? अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए हमने ये फाइल सेव की, जस्ट कंट्रोल S, आई एम प्रेसिंग हियर कंट्रोल S, तो आपका अनटाइटल्ड 2 जो फाइल लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स नाउ ओपन, ठीक है, हम इस फाइल को यहाँ चेंज कर देते हैं। हमने इसका फाइल का नाम बदल देते हैं कि हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो राइटर का है ये हमारा, राइटर 2 कर देता है, ठीक है। इज इट क्लियर? कहाँ सेव करें हम? डेस्कटॉप पर, पीसी के डेस्कटॉप पर चेंज हो रही है, सेव हो रही है, सेव कर दिया हमने। इज इट क्लियर? यहाँ हम फाइल न्यू कर देते हैं एक बार, यहाँ देखिए आपका अनटाइटल्ड 2 लिख के आया है, बट अभी हमें अगर ओपन करना है आपको फाइल को, तो यहाँ आप ओपन में जाएंगे कंट्रोल O करके, और एक वन मोर फीचर इज देयर कि रिसेंटली फाइल अभी आपने कोई ओपन नहीं किए नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर अगर आपने रिसेंटली जो भी फाइल ओपन की होती है वहां यहाँ लिस्ट आ जाती है। ओपन करिए, ओपन करने से आपका फाइल देखिए डेस्कटॉप की फाइल्स आ गई है। आपका फाइल का नाम क्या था? आपका राइटर 2। सो ओडीटी फॉर्म में आपकी फाइल सेव होती है, ओडीटी में, क्लियर? और ओपन करिए, सो नाउ योर फाइल हैज कम हियर, आपका नाम चेंज हो गया। वन मोर थिंग इज देयर कि फाइल सेव एंड फाइल सेव एज, देयर आर 2 कमांड्स। ये देखिए फाइल सेव और यहाँ पर सेव एज। तो फर्स्ट टाइम जब हम सेव करते हैं तो सेव और सेव एज दोनों में से कोई भी करते हैं, और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वन मोर लाइन ऐड कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल CTRL प्लस A टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, ओके। अगर नेक्स्ट एक लाइन और ऐड कर देते हैं, CTRL प्लस व्हाट, CTRL plus C to copy a text, clear? CTRL plus V to paste, इसमें हमने टेक्स्ट को बढ़ा दिया है। अगर हम यहाँ सेव करते हैं तो राइटर 2 नाम से ही रहेगा, और अगर हम सेव एज करेंगे यहाँ तो यहाँ हम नाम चेंज कर देंगे। अगर सेव करेंगे तो ये फॉर्मेट हमारा इसी में सेव हो जाएगा। इज इट क्लियर? और सेव एज में करने से ये दूसरा फाइल मांगेगा, हम इसको राइटर 3 कर देते हैं। तो आप देखिए कि आपका राइटर 3 इज देयर। राइटर 3 में 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ पर 6 लाइन्स। इसको हम क्लोज कर दें तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है जो ओपन है। एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा है।
अब आप यहाँ पर देखिए, अगर रिसेंटली फाइल आपने ओपन की हुई थी, कौन सी, दिस वन, राइटर 3, राइटर 3 में आपके पास ये 6 लाइनें आ गई। और अगर आप राइटर 2 ओपन करते हैं तो जस्ट देखिए राइटर ओपन 2, तो राइटर 2 में आपके पास ये देखिए 3 लाइन्स है। इज इट क्लियर? सेव एंड सेव एज। ओके, नाउ क्लोज इट। हमने यहाँ से क्लोज किया। सो फॉर दिस वीडियो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिटिंग के साथ मिलते हैं कि हाउ टू एडिट योर टेक्स्ट। इज इट क्लियर? गुड बाय, थैंक यू सो मच।